हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको HP पवेलियन लैपटॉप का फ़ैन चेंज करने का तरीका बताता हूँ। एक डिसमेंटल लैपटॉप को मैं असम्बल करने जा रहा हूँ, उसमें नया फ़ैन लगा और देखते हैं कि फ़ैन कैसे रिप्लेस करते हैं। नई नई कंप्यूटर की जानकारी, ट्रिक, लॉजिक और सॉफ्टवेयर की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको HP पवेलियन का CPU फ़ैन चेंज करने के बारे में बता रहा हूँ। आज मैं एक नया फ़ैन रिप्लेस कर रहा हूँ चूँकि पुराना फ़ैन जाम हो गया था। तो सबसे पहले हीट सिंक में हम इसे सेट करेंगे, जिसके लिए दो बगल बगल में क्लिप रहता है। दोनों क्लिप में इस फ़ैन को फंसा लेंगे। उसके बाद इसके रियर पैनल में दो स्क्रू का ऑप्शन होता है। माइनर स्क्रू होता है, इसे ध्यान से टाइट कर लेंगे। इसे टाइट करने के बाद इसे हम मदरबोर्ड पे माउंट करेंगे। अब ये फैन हीट सिंक के साथ प्रॉपर सेट हो गया है। अब ये मैं मदरबोर्ड में इसे फिट कर रहा हूँ। इसके साथ हीट सिंक के स्क्रू को, जो कि प्रोसेसर और को प्रोसेसर के ऊपर में रहता है, 7 स्क्रू है, सातों स्क्रू को टाइट कर लूँगा। इस तरह से आप किसी भी लैपटॉप को डिसमेंटल भी कर सकते हैं और असेंबल भी कर सकते हैं। ये मेन CPU है जिसमें 4 स्क्रू दिया है। चारों स्क्रू को प्रॉपर टाइट करेंगे। किसी भी स्क्रू को लूज नहीं करेंगे, नहीं तो हीटिंग का इशू आएगा। इसलिए इसे प्रॉपर टाइट करना ज़रूरी है। और टाइट करने के लिए पहले से डिफाइन थ्रेड बने हुए हैं। अब ये टाइट हो गया है। अब इसे मैं बेस में, लैपटॉप के बेस में लगाऊंगा। ये CPU का फैन का प्लग है, उसके सॉकेट में लगाएंगे, जो कि फैन के बगल में ही दिया है। लैपटॉप में और डेस्कटॉप में एक ख़ास बात होता है कि जो सॉकेट जिस प्लग के लिए बना है वो उसी में लगेगा, किसी अन्य में नहीं लगेगा। तो जैसा कि ये CPU फैन का सॉकेट है, इसे मैं प्लग को सॉकेट में प्रॉपर लगा देता हूँ। अब उसके बाद उसे पुश करने के बाद में उसके वायर को सेट कर देता हूँ। अब इसके मदरबोर्ड को मैं लैपटॉप के बॉडी में, जिसे ABS बोलते हैं, मैं माउंट करूँगा या फिक्स करूँगा। अब इस मदरबोर्ड को उठाकर इस लैपटॉप के बॉडी में उसके प्रॉपर स्थान पर इसे फिक्स करूँगा। इसके USB पैनल, VGA पोर्ट, ये आपको मदद करेंगे इसके प्रॉपर प्लेस पे इसे फिक्स करने में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लैपटॉप के लेफ़्ट साइड में कई सॉकेट बने हुए हैं। उस सॉकेट को प्रॉपर फिक्स करने के बाद में ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। और ये पावर कनेक्शन को मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि पावर सॉकेट नीचे रहता है, इसलिए उसको प्रॉपर लगाना ज़रूरी है पहले ही। और इसे हम जब बैठाएंगे तो प्रॉपर सेट हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रू की जगह में एक प्लग दिया हुआ है, जिसमें मैं इसे सेट करूँगा। उसके बाद ये प्रॉपर बैठ जाएगा। अगर ये नहीं बैठ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ फंस रहा है या प्रॉपर सेटिंग नहीं हो पाया है। इसमें केवल एक ही स्क्रू दिया था, जिसे मैं फिक्स कर रहा हूँ। इसमें मैं DVD राइटर का एक कनेक्शन पहले कर रहा हूँ। उसके बाद में ये डिस्प्ले का केबल है, उसे लगा रहा हूँ। मैंने बताया था कि कोई भी प्लग उसके प्रॉपर सॉकेट में ही लगेगा और सीधा ही लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में वो नहीं लगता है। तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है
और हम आसानी से कंप्यूटर या लैपटॉप को रिपेयर कर पाते हैं। अब इसके बाद मैं कीबोर्ड पैनल इसका लगाऊंगा इसके टॉप कवर के साथ में। अब USB एक्सटेंशन को हम यहाँ पर प्रॉपर प्लेस करके उससे कनेक्ट कर देंगे। इस रिबन केबल का लाइनिंग दिया रहता है, वहाँ लाइन तक इंसर्ट करके उसके प्लग को पुश करके दबा देने से ये केबल फिक्स हो जाता है। ये इसका टॉप कवर है जिसमें 3 कनेक्शन दिया रहता है, एक स्पीकर का, एक कीपैड का, माउस ट्रैक का और एक पावर का। ये मैं स्पीकर वाला कनेक्शन कर रहा हूँ। इसके बाद में ये माउस पैनल का है, इसे भी पुश करके प्रॉपर जगह में और ऊपर से बटन इसको दबा दूंगा ताकि प्रॉपर कनेक्ट हो जाए। इसी तरह पावर कनेक्टर को भी मैं उसके सॉकेट में लगा के और पुश करके दबा दूंगा जिससे सभी के कनेक्शन प्रॉपर हो जाए। अब हम यहाँ से इसे पुश करके हम पूरे लॉक को फिक्स कर देते हैं। इसमें फाइबर लॉक होता है जो दोनों बॉडी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं पुश करने से। अब इसमें मैं रैम में लगाऊंगा और उसके बाद हम इसका डिस्प्ले चेक करेंगे। अब मैं इसके रैम को साफ करके रैम स्लॉट में लगाऊंगा जो इसके रियर पैनल में रहता है। ये देखिए इसका रियर पैनल है जिसमें एक नॉच बना रहता है जिसे हम सॉकेट बोलते हैं। उस सॉकेट में हम इसे पुश करके प्रॉपर बैठा देंगे। अब इसका डिस्प्ले चेक करते हैं कि ये प्रॉपर कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ और हीटिंग एरर दूर हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसा मैं इसे पावर कनेक्शन दे के पावर बटन को दबाया है, देखते हैं। ये देखिए इसका डिस्प्ले ये आ गया है। चूँकि ये आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि अभी हमने इसमें हार्ड डिस्क कनेक्शन नहीं किया है, तो इसे फ़िलहाल मैं बंद करके अब मैं आगे की प्रक्रिया में हार्ड डिस्क और कीबोर्ड और ऑप्टिकल डिस्क ये सब लगाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रू से मैं मदरबोर्ड को फिक्स कर दूँगा, जिसके लिए 5 स्क्रू की आवश्यकता पड़ती है। ये 2.5 mm के स्क्रू होते हैं जिसे मैं 1 by 1 पाँचों को फिक्स करूँगा। जिस आधार पर मैं इसे असम्बल कर रहा हूँ उसी आधार पे आप इसे डिसमेंटल भी कर सकते हैं। और किसी भी तरह की अन्य जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे कमेंट करके बताएं, मैं उसकी आपको पूरी जानकारी दूंगा। हमने अपने चैनल को सही जानकारी पहुंचाने के लिए ही बनाया है। कोई भी हिडन पार्ट हम अपने वीडियो में नहीं रखते हैं। जैसा कि आप देखें कि मैंने मदरबोर्ड फिक्स कर लिया है। अब मैं कीबोर्ड पैनल को कनेक्ट करूंगा। ये कीबोर्ड का रिबन कीबोर्ड के सॉकेट में पुश करके और फिर हम उसके बटन को फिक्स कर देंगे। देखिए मैं उसे प्रॉपर लगा रहा हूँ। उसमें भी देखिए एक वाइट लाइनिंग दी हुई है, उस वाइट लाइनिंग के आधार पर उसको सीधा फिक्स करूँगा, उसके बाद बटन को दबाऊँगा। उससे ये कीबोर्ड प्रॉपर कनेक्ट होता है। मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लाइनिंग बिल्कुल सेट हो गया है, मतलब कीबोर्ड हमारे फिक्स हो गया है। अब ये कीबोर्ड में जो सॉकेट दिया हुआ है, नॉच बने हैं, इसको सॉकेट में यहाँ पे बने हुए उसमें प्रॉपर फंसाते हैं और पुश करके इसे मैं कीबोर्ड को फिक्स कर देता हूँ। दबाने में डरिएगा मत, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ये प्रॉपर फिक्स हो जाता है। देखिए प्रॉपर सेट हो जा रहा है, ये पूरा सेट हो गया। अब इसे डिस्प्ले को नॉर्मल तरीके से बंद करके और रियर पैनल में बाकी कंटेंट को लगाएंगे। अब देखिए इसे सीधा करता हूँ और मदरबोर्ड के 2 स्क्रू बचे हुए हैं जो 2.5 mm के हैं,
इसे मैं पहले लगाता हूँ क्योंकि हार्ड डिस्क लगाने के बाद में ये स्क्रू नहीं लग पाएंगे, इसलिए पहले मैं 2 स्क्रू को फिक्स कर लेता हूँ। कभी भी लैपटॉप के स्क्रीन को खोलने के लिए हमेशा सावधानी से सेंटर में पकड़ के उठाएं और उसी तरह से उसे लगाएं। देखिए ये हार्ड डिस्क है, इसे हम पुश करके उसके सॉकेट में लगा दिए और उसका सॉकेट बना हुआ है केबल का, तो उसको भी पुश करके हम उसमें फिक्स कर देंगे। उसके केबल को हम प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं। अब हम वाईफाई को कनेक्ट करते हैं। इसके लिए भी एक नोच बना हुआ है, उस नोच में इसको हम लगाएंगे। आइए सबसे पहले उसके नोच में उसको फंसाते हैं। कोई भी डिवाइस उल्टा नहीं लगेगा क्योंकि उसमें प्रॉपर सॉकेट बना रहता है। एक स्क्रू दिया हुआ है जिससे हम टाइट कर लेंगे और वाईफाई के 2 केबल को, सैटेलाइट वायर को हम उसके सॉकेट में पुश करके फिक्स कर देंगे। एक वाइट रहता है और एक ब्लैक रहता है। जैसे वाईफाई का एक कनेक्शन मैंने सेट कर दिया है, अब इसके बाद में ऑप्टिकल डिस्क, जिसे डीवीडी राइटर बोलते हैं, को फिक्स करूँगा। कोई भी डिवाइस को लगाते समय साफ़ कर लें और साफ़ करने के बाद यूज करें। अक्सर लैपटॉप चलाते चलते उसके पार्ट्स गंदे हो जाते हैं। ये मैं डीवीडी राइटर को सेट किया, अंतिम में थोड़ा पुश किया ताकि उसके सॉकेट में वो प्रॉपर फंस जाए। और इसमें भी एक 2.5 mm का स्क्रू होता है जिसे मैं फिक्स कर दूंगा। इस तरह डीवीडी राइटर भी आपका स्टार्ट हो गया। अब हम मदरबोर्ड के अन्य स्क्रू जो हैं और बॉडी के जो स्क्रू हैं उसको फिक्स करेंगे। यहाँ पे 5 mm का स्क्रू रहता है जिससे हम पूरे बॉडी में इसको फिक्स कर देते हैं। जितने भी स्क्रू हैं उसको प्रॉपर लगाइए, यह बहुत ज़रूरी है लैपटॉप को सेफ रखने के लिए। ये 2 अन्य स्क्रू बचे हुए हैं जिसे भी मैं टाइट कर लूँगा। स्क्रू टाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता नहीं है। एक स्क्रू ड्राइवर से नॉर्मली जितना टाइट होता है आप उतना ही टाइट करेंगे, अदरवाइज उसका सॉकेट खराब हो जाएगा। मैंने पूरा स्क्रू लगभग टाइट कर लिया है। अब इसमें केवल 2 चीज़ बचा है, एक है रियर कवर एंड बैटरी। रियर कवर को लगा ही लेते हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने प्रॉपर काम किया है। फिर भी कवर लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह प्रॉपर चालू हो जाएगा कि डिस्प्ले हमने पहले ही चेक कर लिया है। ये हीटिंग सॉकेट और एयर सॉकेट को हम प्रॉपर साफ कर लेंगे। इस बार चलिए हम इसे प्लग से लगा के एडाप्टर की सहायता से इसके डिस्प्ले को एक बार चेक कर लेते हैं। ये मैंने एडाप्टर को लगा दिया है। हमेशा सेंटर से पकड़ के डिस्प्ले को ओपन करें और स्लो ओपन करें, झटके से ओपन ना करें, नहीं तो इसके हिंगेज टूट जाते हैं। ये इसका डिस्प्ले देखिए आ रहा है। अब मैं मोबाइल को स्टैंड से निकाल के अपने हाथ में ले लिया हूँ और मैं आपको इसका स्टार्टिंग विंडो को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यह इसके डिस्प्ले चालू हो गया है।
इसका ये डेस्कटॉप आ गया है, तो इससे पता चलता है कि हमारी पूरी फिटिंग जो है प्रॉपर है। अब मैं इसके बैटरी को फिक्स कर देता हूँ और हमारा ये लैपटॉप कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए मैं पहले शट डाउन कर लेता हूँ। शट डाउन करके बैटरी को, कभी भी चालू कंप्यूटर या लैपटॉप में बैटरी को नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि शट डाउन हो गया है, मैं इसके डिस्प्ले को आराम से बंद करूंगा और पावर एडाप्टर को निकाल के फिर मैं इसकी बैटरी को लगाऊंगा। बैटरी के लिए प्रॉपर सॉकेट बना होता है, उस सॉकेट में फिक्स करूंगा। जैसा कि आप देख पाएंगे कि ये 4 पॉइंट बने हुए हैं और लैपटॉप में 4 सॉकेट बने हुए हैं। इन चारों सॉकेट में मैं उसे फंसा के और ऊपर से थोड़ा सा पुश करूँगा, जिससे इसका लॉक ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा और ये हमारा लैपटॉप कंप्लीट हो गया है।